हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटरी पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि लोग आपकी ओर आकर्षित क्यों होते हैं। ऐसी कौन सी आपके अंदर बात है कि लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है स्ट्रेंथ, सेकंड पाइल है एस ऑफ पेंटिकल और थर्ड पाइल है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस टाइम से दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी फाइल देख सकते हो। आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब के साथ जो ज्वाइन आइकन है ब्लू कलर का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ऑप्शन के साथ बेनिफिट भी है, वो देखकर आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है तो आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। आपके लिए एक इंडिविजुअल वीडियो भी बना सकते हो, वो ऑप्शन आप चूज़ करोगे तो। और आपके लिए हर हफ्ते फ्री सेशंस लेने वाली हूँ और बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाली हूँ, इसका आप इंतज़ार कर सकते हो। और पर्सनल रीडिंग भी लेने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ किया है स्ट्रेंथ, इसका मतलब ये होता है गाइस कि लोग आपकी ओर आकर्षित इस वजह से होते हैं क्योंकि आप एक लायन की तरह हो। लायन या फिर शेर हमेशा अकेला ही चलना पसंद करता है। जिस तरह से आप अकेले चलना पसंद करते हो, आपको झुंड में चलना पसंद नहीं है। आपको अलग से अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी बनानी है और इसके चलते आपको कोई भी दूसरा गवारा नहीं है और इसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है, मुझे अपना पैशन दिखाना है और मुझे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में। किसी भी तरह अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में आना है, मुझे आना है मतलब आना ही है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। मुझे आना है मतलब आना ही है। इस तरह से आपकी अपनी सोच है और इसी के चलते आप एक अभी बहुत ही बड़ी पोजीशन के ऊपर होंगे या फिर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो। स्ट्रगल का मतलब है कि अभी आप चैलेंज फेस कर रहे हो, आपके सामने चैलेंज आ रहे हैं, उसको आप लर्न करते हुए आगे बढ़ रहे हो और वो भी पॉजिटिव तरीके से। ओके, चलिए देखते हैं लोग आपकी ओर आकर्षित क्यों होते हैं। पाइलोन जिस किसी ने भी चूज़ किया है, डिवाइन यूनिवर्स बताए कि लोग उनकी ओर आकर्षित क्यों होते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, बिटवीन वर्ल्ड, मिल्क एंड हनी, टाइम फॉर अ नैप, सोलमेट्स। बॉटम टू डेक हमारे पास है को क्रिएट। आप देख रहे हो आपके सारे चारों ही कार्ड पॉजिटिव आए हैं। ओके, यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 1, लोग उनकी ओर आकर्षित क्यों होते हैं। 6 ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, द हेरोफेंट, टॉरस, जजमेंट, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, एस ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 5 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, द हैंगमैन, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, फिर से वाटर साइन, 10 ऑफ कप, वाटर साइन, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, फिर से फायर साइन। बॉटम टू डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल,
Superb, guys. Okay. Knight of Pentacle, bottom to deck. Okay. तो गाइस, लोग आपकी ओर आकर्षित इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि फर्स्ट कार्ड आया है बिटवीन वर्ल्ड। इसका मतलब ये होता है गाइस कि आप लोगों की बातों को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हो, क्योंकि आपने खुद से ही, मैंने आगे ही कहा कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल आपने देखा है। स्ट्रगल मैं नहीं कहूँगी क्योंकि वो बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रगल था। इस वजह से आपने बहुत ही चैलेंज पार किए हो और बहुत कुछ लर्न किया है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ सीखा है और इसका अभी आप बहुत ही बेहतर तरीके से यूज़ कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। इस वजह से आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से दुनियादारी को पहचानते हो, जानते हो और किस इंसान के साथ किस तरह का बिहेव रखना है, किस इंसान के साथ किस तरह से बर्ताव करना है, वो आप अच्छी तरीके से जानने की वजह से आपकी जो एक लोगों के सामने जो एक पर्सनालिटी आप खुद से ही रख पाते हो, वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, क्योंकि आप तुरंत जान जाते हो। किसी भी इंसान को सर से पैर तक देखते हो, इससे ही आपको पता चल जाता है कि ये इंसान कैसा होगा और इस इंसान की फितरत कैसी होगी, वो सब कुछ आप जान लेते हो और उनके साथ उस हिसाब से ही बातचीत करते हो और कुछ वक्त के लिए उसके साथ उसके जैसा ही बन जाते हो, जिससे उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी आपको मिल सके, जिससे आपको पता चले कि आपको इसके साथ आगे बढ़ना भी है या नहीं बढ़ना है। और ये बहुत ज़्यादा केयरफुल तरीके से आप करते हो, सामने वाले इंसान को पता भी नहीं चलता है और आप पूरी तरीके से समझ भी जाते हो, अंडरस्टैंड कर जाते हो। ओके। और गाइस, लोगों की नज़र आपकी ओर इस वजह से भी होती है या फिर बहुत सारे लोग आपसे इस वजह से भी अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि लुकिंग वाइज आप अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन रखते हो। आपके जो कपड़े पहनने का स्टाइल है वो लोग देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि आप दूसरों से डिफरेंट तरीके से तैयार होना पसंद करते हो और आपकी जो एक चलने का, बोलने का या अपने हाव भाव को एक्सप्रेस करने का, सभी का जो तौर तरीका है वो बहुत ही अलग है, डिफरेंट है, यूनिक है। दूसरों से अलग दिखना है, सभी मामलों में ये आपके दिमाग में है। इस वजह से इस तरह से ही चलना और रखना पसंद करते हो और इस वजह से लोग आपसे आकर्षित होते हैं। टाइम फॉर अ नैप का मतलब यही होता है कि आप अपने टाइम का बहुत ही चुस्त तरीके से पालन करने वाले इंसान हो। एक डिसिप्लिन है आपके अंदर और वो डिसिप्लिन आप हर बार अपने लिए इस्तेमाल करते हो और दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करते हो और आपका जो टाइम शेड्यूल है वो कभी भी इधर उधर नहीं होता है। आप वक्त के हिसाब से ही चलना पसंद करते हो और आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन देते हो, उनके लिए पॉजिटिव भी हो और उनके लिए सब कुछ कर गुजरने के लिए तैयार हो। फैमिली को खुश रखना है, अपने पार्टनर को खुश रखना है, अपने बच्चों को खुश रखना है, ये सब कुछ भली भांति आपके दिलो दिमाग में हर बार रहता है और उसके चलते ही आप किसी भी तरह का फैसला लेते हो और इसके वजह से आपको कुछ चीज़ें साइड करनी पड़े या फिर कुछ अपॉर्चुनिटी को छोड़ भी देना पड़े तो वो छोड़ते हो, क्योंकि आपके लिए आपके फैमिली के लोग बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ चलते हुए आगे बढ़ने वाले इंसान हों। इस वजह से बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं कि मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे आपके जैसा पूरी तरीके से स्ट्रांग इंसान बनना है, जो खुद की फैमिली का भी ध्यान रखता है, ख्याल रखता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है और अपनी पोजीशन को भी बहुत ही अच्छी तरीके से संभालना उनको आता है। लोग इस वजह से भी आपसे अट्रैक्ट होते हैं या फिर आकर्षित होते हैं क्योंकि आप कभी भी स्टक नहीं रहते हो, आप ऑन द स्पॉट डिसीज़न लेना जानते हो। अपने नॉलेज का बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी फैसला तुरंत ले लेते हो। आपको
पता है कि आप तुरंत फैसला लेने का मतलब ये नहीं है कि आप जल्दबाजी करते हो। जजमेंट का कार्ड हेयरफेंट के साथ आया है, इसका मतलब यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा एक सिचुएशन, अपनी चीज़ें, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर सभी का एक मुआयना करते हुए एक डिसीज़न लेते हो। इस वजह से आप बहुत ही अच्छा अपना एक स्टेटस रख पाते हो और अपना डिसीज़न पूरी तरीके से सभी तरीके से सही ही होता है। और ये सब कप की एनर्जी यही दिखाती है कि आप अपने लोगों के लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार हो, लेकिन अपने माइंड का भी बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हो। ऐसा नहीं है कि किसी की फीलिंगों में बहुत ही बह जाना है, लेकिन अपने तर्क का भी सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए दूसरे लोगों की फीलिंगों को समझना है। दिलो दिमाग का इस्तेमाल करना है सही तरीके से, इस तरह से। और 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही दिखाती है कि आपके पास बढ़ चढ़कर अपॉर्चुनिटी आती है, स्कोप आते हैं, सोर्स आते हैं। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश भी रहते हो और अपनी पॉजिटिविटी अपने आसपास के लोगों को देते भी हो। तो क्यों ना कोई भी इंसान आकर्षित होगा, लोग आपसे आकर्षित होंगे ही होंगे, क्योंकि आप अच्छे लीडरशिप करना भी जानते हो। आप एक अच्छे लीडर भी हो सकते हो, बहुत ही अच्छा नेतृत्व करना जानते हो, अपनी फैमिली को संभालना जानते हो। अपने वर्क प्लेस के थ्रू एक लीडरशिप क्वालिटी के थ्रू आप लोगों को दिखाते हो कि आप दूसरे लोगों को क्या करना है, इस वक्त कौन सा काम करना है, वो सब कुछ आप अपने तरीके से डिसीज़न लेते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी एक पर्सनालिटी व्यक्तित्व को रखते हो वर्क प्लेस के थ्रू भी। सभी तरीके से आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आप खुद से ही केयरफुल हो। इस वजह से स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको रखना भी जानते हो। लीडरशिप क्वालिटी है तो इसका सही तरीके से लोगों के साथ अंडरस्टूड करते हुए आगे भी बढ़ते हो। ऐसा नहीं कि उनको ऑर्डर दे दिया, थोप दिया और फिर अपना काम करने लग गए और उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, ऐसा भी नहीं। पूरी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप लोगों का एक केयरफुल तरीके से ध्यान रखते हो। इस वजह से आपकी लीडरशिप क्वालिटी लोगों को दिखती है और लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। ओके, को-क्रिएट का मतलब यही होता है गाइस कि लोग आपसे इस वजह से आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि आप नया नया कुछ ना कुछ वर्क प्लेस के थ्रू क्रिएटिव करते रहते होंगे, या फिर जो भी एक प्रॉब्लम आए उसका सॉल्यूशन आप तुरंत निकाल देते होंगे और चुटकियों में वो सॉल्व कर देते होंगे। इस वजह से बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं लोग। और नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यही दिखाती है कि आप अपने तरीके से पेशेंस भी है आपके अंदर, जल्दी जल्दी करना है और जल्दी जल्दी सब कुछ पूरा करना है, ऐसा ही नहीं। आप टाइम शेड्यूल के साथ चलने वाले एक बेहतरीन इंसान हो। इस वजह से कभी कभी रुक भी जाते हो, पेशेंस सब्र से काम लेते हो। और स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी दिखाता है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग पावर का बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रदर्शन करते हो। इस वजह से लोग आपसे आकर्षित होते हैं। लायन का मतलब ये भी होता है कि वो अपने आप को बेहतर तरीके से लोगों के सामने रखता भी है और अपने खुद के ऊपर खुद की पर्सनालिटी को किस तरह से लोगों के सामने दिखाना है वो भी बेहतर तरीके से जानता है। चाहे वो अंदर से कैसा भी इंसान हो, लेकिन लोगों के सामने अच्छा ही रखनी है, अच्छी पर्सनालिटी ही दिखानी है, वो भी वो जानता है। और शेर खतरनाक भी होता है। ओके, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पार्टी चूज़ की है एस ऑफ पेंटिकल, इसका मतलब ये होता है कि लोग आपकी ओर आकर्षित इस वजह से होते हैं क्योंकि आप अपने टैलेंट का बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हुए इंटेलिजेंट हो गाइस, और बहुत ही चतुर, चालाक और डिटर्मिनेशन आपके अंदर दिखता है। एक कंप्लीट वे में आगे बढ़ना जानते हो और आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव भी करते होंगे, इस वजह से भी लोग आकर्षित होते हैं। वेरी नाइस। 5
2 जिस किसी ने भी चूज़ की है, डिवाइन यूनिवर्स बताए कि लोग उनकी ओर आकर्षित क्यों होते हैं। यूनिवर्स a lack of why young observer नाइस। बॉटम ट्रैक हमारे पास से इमेजिन। अब यहाँ से देखते हैं गाइस, यूनिवर्स डिवाइन Four of Wands, Ace Leo Sagittarius, Page of Pentacle, Taurus Virgo Capricorn, Justice Libra, Three of Swords, Gemini Libra Aquarius, Eight of Cups, फिर से वाटर साइन, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो, Three of Wands फायर साइन, एस ऑफ वॉन्ड फिर से फायर साइन, द मून पाइसेस, 10 ऑफ पेंटिकल फिर से अर्थ साइन। बॉटम टू डेक हमारे पास है क्वीन ऑफ सॉर्ड एयर साइन। ओके गाइस, तो लोग आपकी ओर आकर्षित इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि आप बहुत ही कूल अंदाज में लोगों के साथ बातचीत करते हो। वेरी नाइस। और लोगों को समझते हो, अंडरस्टूड करना आपको आता है और आप भली बात ही जानते हो कि मैं लोगों के साथ अच्छे तरीके से रहूँगा, उनके साथ अच्छे सपोर्ट के साथ, कनेक्शन के साथ आगे बढ़ूँगा तो लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और ये मैंने आगे ही कहा कि आप एक टैलेंटेड इंसान हो, तो इस वजह से लोगों की एक सहृदयता किस तरह से पानी है वो आप जानते हो। ये टैलेंट है आपके अंदर और इस हिसाब से ही उनके साथ बातचीत करते हो। किसी कोई क्या कमज़ोरी है वो जानकर उसके साथ उस तरीके से ही बातचीत करते हो। इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा आपसे आकर्षित होते हैं क्योंकि आप उस हिसाब से ही बातचीत करते हो, उस हिसाब से ही हेल्प करते हो, उस हिसाब से ही उनके साथ रहते हो और आपका बिहेव पूरी तरीके से सामने वाला इंसान जैसा होगा उस तरीके का हो जाएगा कुछ वक्त के लिए। और मैंने आगे ही कहा कि आप चतुर और चालाक हो, बहुत तेज़ हो, ओके, इंटेलिजेंट हो। तो इस तरह से लोगों के साथ रहते हो, इस वजह से लोगों को आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हैं और लोग आपसे बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और ये जो वाई का काढ़ा है वो यही दिखाता है कि आप अपने आप से सवाल पूछते हो कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए, आपको लोगों से क्या चाहिए, आपको अपने आप से क्या चाहिए, आपको आसपास के वातावरण के थ्रू क्या चाहिए, आपको अपनी सिचुएशन से क्या चाहिए। वो सब कुछ आप दिलो दिमाग में आपके दिलो दिमाग में चलता रहता है, एक थॉट प्रोसेस चलता रहता है और उस हिसाब से आप एक प्रैक्टिकल वे में उसको उतारते हो और प्रैक्टिकल वे में करते हो। इस वजह से आप उसमें सक्सेस ही आपको मिलती है क्योंकि जो आपको चाहिए इसके लिए आप पहले सोचते हो, समझते हो, फिर इसको प्रैक्टिकल वे में रखते हो और फिर उसमें आगे बढ़ते हो। इस वजह से आप अपने आप से भी खुश रहोगे और लोगों को भी खुश रखोगे तो जाहिर से कि लोग आपसे आकर्षित होंगे। और आपके अंदर एक पावर है, एक स्ट्रेंथ है, एक बहुत ही अच्छी अंदरूनी शक्तियाँ है। उस शक्तियों हर एक इंसान में अलग अलग शक्तियाँ होती है और आपके अंदर ये शक्तियाँ है कि आप अपने टैलेंट का, अपने इंटेलिजेंस का, अपने माइंड का, अपने एक माइंड का यानी कि टैलेंट का इस नॉलेज का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हो, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं और आप बहुत सारे लोगों को ऑब्ज़र्व करते हो, अपने आप की कमियों के बारे में जानते हो और दूसरों लोगों की कमियां और खूबियां भी ऑब्ज़र्व करना जानते हो और उस हिसाब से आप लोगों के सामने अपने आप को रखते हो। बाहरी पर्सनालिटी
किस इंसान के सामने किस तरह की रखनी है और अंदरूनी पर्सनालिटी किस इंसान के सामने किस तरह की रखनी है, यानी कि इमोशनल वाइब्स को कैसे देना है और प्रैक्टिकल वे को किस तरह से दिखाना है, वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो। इस वजह से लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं और आप रियली में अपने आप के लिए और दूसरों के लिए जो भी आपने प्रॉमिस किया होता है वो ज़रूर करते हो। आपने प्रॉमिस किया और फिर आप मुकर जाते हो, ऐसा नहीं है। तभी तो लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि आप उनके सामने जो भी उनको प्रॉमिस किया है वो पूरा भी करते हो। और आपके लिए ये भी है कि यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड का मतलब होता है 4 ऑफ वॉन्ड, और 4 ऑफ वॉन्ड फर्स्ट कार्ड आया भी है। तो यही बात है गाइस कि आपको कनेक्शन बढ़ाना आता है, लोगों के साथ ट्यूनिंग बिठानी आती है, बॉन्डिंग बढ़ानी आती है, फीलिंग को समझना आता है, लोगों को अंडरस्टूड करना आता है, लोगों को समझना आता है, उनको साथ देना आता है। इस वजह से ही लोग आपसे आकर्षित होते हैं। आप लोगों के सभी काम करते भी होंगे, उनको पैसों की भी हेल्प करते होंगे, उनको किसी भी तरह की हेल्प करते होंगे, उनको सभी चीज़ों को लेकर उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए उसके लिए भी कॉन्शियस होंगे। आप अपनी फैमिली को भी देख लो तो गाइस, आप अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे, उनकी सारी फरमाइशें भी पूरे करते होंगे, उनको सारी फैसिलिटी देते होंगे, उनके लिए कॉन्शियस होंगे और केयरफुल भी होंगे। इस वजह से लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। और ये जो मून की एनर्जी आई है और वो भी जस्टिस के साथ, इसका मतलब ये होता है कि आप अच्छे के साथ अच्छा रहते हो, बुरे के साथ बुरे रहते हो। आप पूरे तरीके से एक गाइस आप टैलेंटेड हो, इस वजह से शार्प माइंडेड भी हो, तो चतुर चालाक भी हो। इस वजह से आपको लगे कि ये इंसान ठीक नहीं है और उसको मुझसे दूर, मेरे सामने से मुझे दूर करना है, तो अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए उसको अपनी लाइफ से दूर कर दोगी या बेदखल कर दोगी, वो भी आपको आता है। और आपके लिए ये भी है कि ये 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जानते हो बखूबी से। लोगों का मतलब होता है कि आपके आसपास के लोग, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके कलीग्स, आपके फैमिली मेम्बर, आपके गाइस पड़ोसी, आपके नेबर्स, सभी तरह के लोग आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप बहुत ही स्मार्ट हो, चतुर चालाक हो और कोई भी क्वेश्चन का ऐसे ही चुटकियों में आंसर देना भी जानते हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आप अपने तरीके से थोड़ी मूडी हो, थोड़े गुरूर है, थोड़ा एटीट्यूड है, सेल्फिश भी हो, अपने लिए भी सोचना जानते हो। लेकिन जो लोग आपको नज़दीकी से जानते होंगे उनको सही तरीके से पता है कि आप थोड़े सेल्फिश भी हो, थोड़े हो, ज़्यादा नहीं हो। ओके, और पहले अपने बारे में सोचते हो फिर दूसरों के लेकर सोचते हो। इमेजिन का मतलब ये होता है गाइस कि आप अपनी कल्पनाओं को रियलिटी में उतारना जानते हो अपने टैलेंट से। एस ऑफ पेंटिकल का मतलब यही होता है कि आप अपने टैलेंट का और अपने एक नॉलेज का बहुत सही तरीके से अपग्रेड करते हो और आगे बढ़ाते हो। नाइस, ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस क्वेश्चन ने पाइल 1 चूज़ किया है पेज ऑफ सॉर्ड, इसका मतलब ये होता है गाइस कि लोग आपकी ओर आकर्षित इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि आप बहुत ही मूडी इंसान हो, थोड़े घमंडी भी हो और बहुत ही टफ इंसान हो, कठोर दिल इंसान हो। लेकिन पेज की एनर्जी है, इस वजह से थोड़े बिंदास हो, कूल हो। एक आपकी जो पर्सनालिटी है वो रफ एंड टफ है और वही आपको दूसरों से अलग बनाती है कि आपके आसपास के जो भी लोग हो उनके लिए जो आपकी राय है वो बहुत ही स्पेशल है। ओके,
स्पाइसेस डिस्कशन अभी चूज़ की है। डिवाइन यूनिवर्स बताए कि लोग उनकी ओर आकर्षित क्यों होते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज गाइस। टाइम फॉर अ नैप, अ चेंज इन द वाइन, हैप्पी टू बी फेयर। बॉटम टू डेक हमारे पास है इमेजिन। ओके, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एरिस, ल्यू, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, नाइन ऑफ पेंटिकल, फिर से अर्थ साइन, पेज ऑफ कप, कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो, जस्टिस, लिब्रा, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पेज ऑफ पेंटिकल, अर्थ साइन, फोर ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल। 4 और 2 6 ऑफ पेंटिकल होता है गाइस। 8 ऑफ पेंटिकल, तो पेंटिकल की एनर्जी आपके कार्ड में बहुत ज़्यादा है गाइस। मतलब आपके पास जो एबंडेंस है उसका आप इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, लोग आपकी ओर इस वजह से आकर्षित हो रहे हैं क्योंकि टाइम फॉर अ नैप का मतलब होता है कि आप कभी भी किसी को के भी साथ वक्त बिताना जानते हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास वक्त नहीं है इस वजह से आपने मना कर दिया, ऐसा नहीं। आप पेज की एनर्जी में हो गाइस, यानी कि आप सभी के साथ घुलने मिलने के लिए आप अपने वक्त का बेफिजूल का इस्तेमाल भी करते हो और बेफिजूल का इस्तेमाल करते हुए भी लोगों के साथ ट्यूनिंग बिठाना जानते हो और लोगों को अंडरस्टूड करना जानते हो। और इस वजह से लोग आपसे आकर्षित होते हैं क्योंकि आप दूसरे लोगों के ऊपर पैसे भी खर्च करना जानते हो, उनके साथ घूमने फिरते हो, आपको उनके साथ जर्नी करनी है या फिर ट्रैवलिंग करते हो, किसी भी तरह आप उनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हो। आपका फ्रेंड सर्कल बहुत ही बड़ा होगा और उनके साथ भी काफ़ी वक्त बिताते होंगे। फैमिली के साथ इतना ज़्यादा वक्त नहीं बिताते हो जितना फ्रेंड सर्कल में, आपके आसपास के लोगों में, आपके एक वर्क प्लेस के थ्रू के लोगों के साथ, जो बाहरी लोग हैं आपके आसपास के, उनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताते हो, दिखावा भी करते हो और बहुत ज़्यादा आपको एक दिखावे से बहुत ज़्यादा मतलब है, बहुत ज़्यादा दिखाना है बहुत सारे लोगों को कि आपके अंदर क्या टैलेंट है, क्या आप के अंदर नॉलेज है और किस तरह के आपको कपड़े पहनने वो उसका भी आपको बहुत ज़्यादा फोकस है, आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो और इस वजह से ही बहुत सारे लोग आपके साथ फ्रेंड बनने आते हैं क्योंकि आप उनके लिए एक मसीहा की तरह हो, एक उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो और उनके लिए बहुत सारे पैसे खर्च करते हो क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी ज़्यादा है। तो गाइज़ मैं यहाँ यही कहूँगी कि आपका जो बिंदास, बोल्ड और कूल लुक है इसका आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और वो आपके साथ इस वजह से ही रहते हैं क्योंकि आप एक एबंडेंस पर्सन हो, पॉजिटिव रहते हो, खुश मिजाज रहते हो, खुश रहने वाले इंसान हो, आपकी पॉजिटिव वाइब्स उनको पसंद आती है, आप उनके लिए पैसे खर्च करते हो वो उनको पसंद आता है, आप उनको घूमने फिरने ले जाते हो वो उनको पसंद आता है, आप उनको खुश रखते हो वो उनको पसंद आता है, आप किसी के भी साथ बुरा व्यवहार नहीं करते हो, चाहे सामने वाला इंसान गलत ही क्यों ना हो फिर भी उनके साथ अच्छा ही बिहेव करते हो। एक बुरी आदत हो आपके आसपास के लोगों में हो फिर भी उनको एक्सेप्ट करते हो, उनके साथ अच्छी तरीके से बिहेव करते हो, इस वजह से भी लोग आपसे आकर्षित होते हैं और बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उनके लिए करते हो इस वजह से। और फिर से यहाँ पेज की एनर्जी आई है,
इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत सारे लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, इस्तेमाल करते हैं गाइस, और वो भी इमोशनल वाइज आप देख रहे हो। और 3 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी और 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही कहती है कि आप गाइस बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हो उनके साथ, अपनी फैमिली का भी ध्यान नहीं रखते हो, कदर नहीं करते हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं निभाते हो, और आसपास के लोगों के ऊपर ही बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ उनको दिखाना है। एक दिखावे पसंद इंसान हो आप। और 8 ऑफ पेंटिकल का मतलब यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनतू भी हो। अपने आसपास के लोग बहुत ज़्यादा आपको चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं और आप चढ़ रहे हो और उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। इतनी आप अपनी फैमिली के लिए मेहनत करो या उनके लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहो, प्रोटेक्टिव रहो, तो अच्छा है गाइस। आप दूसरों के लिए मेहनत कर रहे हो, वो मेहनत आगे चलकर आपको काम नहीं आने वाली है, तो ये एडवाइस आपके लिए है, बहुत ज़्यादा है। आप अपने नॉलेज का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप आसपास के लोगों के ऊपर बहुत कुछ लुटा रहे हो, वो आपको काम नहीं आने वाला है। आपके पास जब कुछ नहीं होगा तब वो आपको छोड़कर चले जाएंगे, चाहे आप किसी भी उम्र के हो, बड़ी उम्र के हो या छोटी उम्र के हो। आप अभी जो कुछ भी आसपास के लोगों के लिए कर रहे हो वो आपको आगे चलकर काम आने वाला नहीं है। यही आपके लिए एडवाइस है, तो अभी से सतर्क हो जाइए और अभी से ध्यान दीजिए। और ये जो आपके पास एबंडेंस है, 9 ऑफ पेंटिकल है, बहुत ज़्यादा एबंडेंस है, उसका एक सही मायने में इस्तेमाल कीजिए और ज़्यादा एबंडेंस होने की कोशिश कीजिए, या फिर कुछ ना कुछ क्रिएटिव कीजिए अपने लिए, अपने लोगों के लिए, या फिर अपने लोगों के साथ घूमने फिरने जाइए, उनके साथ अच्छा वक्त बिताइए, जो आगे चलकर आपको काम भी आने वाला है। लेकिन ये सब लोग जिसके लिए आप बहुत कुछ कर रहे हो वो आगे चलकर आपको काम नहीं आने वाला है। इमेजिन का मतलब यही होता है कि आप अपनी कल्पनाओं को दूसरे लोगों के साथ बांटते हो और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा पार्टी साटी मौज मजाक करते हो। और पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि आपको अभी भी संभल जाना चाहिए, आप अभी भी मैच्योर नहीं हो, दूसरे लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने लोगों के ऊपर ध्यान दीजिए और अपने लिए और अपने लोगों के लिए ज़रा सोचिए, तो ये नॉलेज आपको और ज़्यादा अच्छा बनाएगा। अपनी नॉलेज को और ज़्यादा गेन कीजिए और मैच्योर बनिए। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।